चलिए आज शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दूसरा चैप्टर सर्किल। मैथ्स का और ब्रह्मांड का सबसे खूबसूरत और सुंदर जो फिगर है ना वो सर्किल है, गोल है ना, सिमेट्रिक है, सर्किल है, वृत्त हिंदी में कहा जाता है। मैंने बहुत सारे बनाए भी है ताकि आपको थोड़ा सा फील आ जाए कि हाँ सर्किल शुरू हो रहा है। गोल 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 सर्किल के बड़ा इंपॉर्टेंट है, जे के पॉइंट ऑफ व्यू से खूब पूछा जाता है। बहुत सारी चीज़ें स्ट्रेट लाइन और बाकी चैप्टर्स की इस चैप्टर के साथ मिलाकर पूछी जाएगी। गोल है तो या तो बहुत अच्छा समझ आता है या तो सब गोल हो जाता है, तो बढ़िया से समझेंगे सारी चीज़ें। मैंने कुछ एक छोटे छोटे इसलिए बना दिए हैं सर्किल के, थोड़ा सा अच्छा सा लगे आप सबको कि हैं कि सर्किल शुरुआत हो रहा है। ओके तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 9th-10th की पुरानी यादों से शुरू करते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी थ्योरम्स बड़ी सारी पढ़ाते हैं, तो उनमें से कुछ काम की थ्योरम मैंने सिर्फ यहाँ पे इसलिए आप लोगों के सामने बना रहा हूँ। सर्किल हम लोग बेसिकली कोऑर्डिनेट स्टाइल में पढ़ेंगे। आपने अब तक जो पढ़ा होता है वो ज्योमेट्री स्टाइल था, है ना, थ्योरम्स और ये सब प्रूव करना। अभी हम कोऑर्डिनेट स्टाइल में पढ़ेंगे। जैसे आपने एक ये पढ़ा था कि भाई जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं वो सेंटर के ऊपर इक्वल एंगल बनाती है, कहीं पर भी हो, थीटा थीटा, माने ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें लिखी जा सकती है। इक्वल कॉर्ड्स, इक्वल एंगल्स ऑन सेंटर। कोई भी कॉर्ड अगर सेम लंबाई की है तो सेंटर के ऊपर सेम एंगल बनाती है। ये मैं कुछ एक वो बातें बता रहा हूं जो आपको पुरानी बातें मैं याद दिलाना चाह रहा हूं कि पुरानी इस तरह की आपने बहुत सारी चीजें सुनी हुई हैं कि ऐसा होता है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा, इक्वल कॉर्ड्स जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर भी होती हैं। ये तो यहां भी बनाया जा सकता है। इसका डिस्टेंस जो सेंटर से है वो बराबर है, डी ही है, बराबर डिस्टेंस पर होती है। इक्वल कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस पर होती है। इस बात का मतलब ये भी था बड़ी कॉर्ड जो है वो पास होगी सेंटर की और छोटी कॉर्ड दूर होगी। माने जितनी बड़ी होती जाएगी कॉर्ड उतना ही पास होती जाएगी और जितनी छोटी होगी उतना ही दूर होती जाएगी। तो लार्जेस्ट कॉर्ड जो है वो सेंटर से पास होगी, तो डायमीटर को लार्जेस्ट कॉर्ड भी कहा जाता है ना। सेंटर से पास होने वाली लाइन डायमीटर, पहले से जानते हैं सारी शब्दावली आप। अच्छा, दूसरी चीज, दूसरी पर आते हैं, ठीक है ना। एक सेम सेगमेंट के अंदर कोई एक कॉर्ड हमेशा सेम एंगल बनाती है। माने अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये कहीं भी बनाए, सेम कॉर्ड इन सेम सेगमेंट मेक्स, आप लिखेंगे है ना, लिखेंगे आप, मैं तो केवल याद दिला रहा हूं। सेम कॉर्ड इन द सेम सेगमेंट मेक द सेम एंगल, सही बात है। अच्छा, तीसरी बात, अगर मान लीजिए कोई कॉर्ड यहां सरकमफेरेंस के ऊपर एंगल थीटा बना रहे तो सेंटर के ऊपर कितना हो जाता है, 2 थीटा हो जाता है। अच्छा, इनके प्रूफ भी थे। आज मौका है आपके पास दोबारा से 9th-10th की बुक्स को छान लेने का और फिर से एक बार उन यादों को ताज़ा कर लेने का। अब आपको आज ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, ठीक है ना। तो प्रूफ तो आप करेंगे, हमारे तो केवल काम की है और कुछ भी नहीं है। अगर मान लीजिए कोई क्वाड्रिलेटरल बनाया जाए लाइक दिस, तो अगर ये ए बी सी डी ऐसे बनाया जाए तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज पाई एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज ऑल्सो पाई होता है। ऐसी भी बात की जा सकती है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमने खैर स्ट्रेट लाइन के ज़माने में भी पढ़ा था, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है। ये जो 5th वन है ये काम क्या है, अगर मान लीजिए कोई एक कॉर्ड खींचा जाए, कोई एक टेंजेंट खींचा जाए। टेंजेंट क्या है, एक ऐसी लाइन जो कि टच करती हुई जा रही है, ठीक है ना, और वहां से कोई एक कॉर्ड खींचा जाए। चलो कॉर्ड और थोड़ी छोटी बना देते हैं लाइक दिस। तो इस कॉर्ड का इस टेंजेंट के साथ जो एंगल होता है वही इस कॉर्ड का ऑल्टरनेट सेगमेंट में भी एंगल होता है। लिख लो, आप लिख लो, द एंगल ऑफ द कॉर्ड, द एंगल ऑफ द कॉर्ड विद द टेंजेंट। ये याद करना है, ये समझ आएगा, क्वेश्चन में यूज होगा कई बार। द एंगल ऑफ द कॉर्ड विद द टेंजेंट इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय द कॉर्ड इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, दूसरे सेगमेंट में। तो आप इसका प्रूफ कर भी सकते हैं, ये कई बार काम का है, इन बातों को थोड़ा सा याद रखा जाता है। ऐसे ही और छोटी छोटी बातें की जा सकती है। अगर मान लो P एक पॉइंट होता तो उससे खींची गई लेंथ ऑफ टेंजेंट, हालांकि सब तो हम यहाँ भी पढ़ेंगे, बराबर भी होती है, ये भी D है, बट ये बातें आपको पहले से पता है, मैं केवल ये याद दिला रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो एक पॉइंट है जो अलग अलग जगह पर कट कर कर जा रहा है, ये भी एक बार पढ़ाया जा चुका है आपको पहले। यहाँ हम इसे और अच्छे से पढ़ेंगे कि भाई जो PA इंटू PB है वो अगर ये PT होता तो PT के स्क्वायर के बराबर, और ये CD है तो ये PC इंटू PD के बराबर होता है ना। ऐसा भी लिखा जा सकता है। दिस इज 6th वन।
एंड दिस इज द 7th वन एंड द 8th वन। सेम रिजल्ट ऐसे भी अपनाया जा सकता है कि अगर मान लो P अंदर है, ये काम का है। अब कई बार क्वेश्चन इसी के ऊपर आ जाता है, तो क्या होता है, PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD होता है, माने सेम लंबाई के प्रोडक्ट जो है वो सेम हुआ करते हैं। तो इस तरह से ये छोटे छोटे कुछ एक रिजल्ट्स हैं। बहुत सारे रिजल्ट 9th-10th क्लास में पढ़ाए जाते हैं, उनके कुछ एक रिजल्ट मैंने छोटे छोटे केवल आप लोगों के सामने इसलिए लिखे हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा याद आए कि हाँ भाई सर्किल हमने पहले से भी पढ़ा हुआ है, और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अपन चलते हैं सीधे सीधे 11th वाले पार्ट के ऊपर, जहां हम लोग डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो आप चाहें तो इन्हें बना लें, इन रिजल्ट्स को तो आप थोड़ा सा बनाएं ताकि यादें तो ताज़ा हों, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। बनाइएगा इसे, है ना। चलिए देखिए, डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। लिखें डेफिनेशन, सर्किल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। सबको पता है ऐसे किसी पॉइंट का लोकस जिसका किसी एक फिक्स पॉइंट A, B से, जिसको क्या कहा जाता है, सेंटर, उसका डिस्टेंस H, K का हमेशा ही कांस्टेंट है, और वो फिक्स डिस्टेंस ही क्या कहलाती है, इसकी रेडियस कहलाती है। एक फिक्स पॉइंट को बांध के रस्सी से घुमा दोगे तो सर्किल बन जाएगा। यही सर्किल के डेफिनेशन है। लोकस कैसे लिखे जाते हैं, H माइनस A का स्क्वायर प्लस K माइनस B का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, और लोकस निकालने के लिए x माइनस A का स्क्वायर प्लस y माइनस B का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर के बराबर होता है। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल हैविंग सेंटर A, B एंड रेडियस R के बराबर। ऐसा है, सही है। अगर मान लीजिए अगर सेंटर 0, 0 होता तो एक इक्वेशन ये भी याद रखी जाती है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के बराबर। एक सेकंड डिग्री की इक्वेशन होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट दोनों 1 हैं, बराबर होते हैं। ये छोटी छोटी बातें आप लिख भी लो चाहे तो। फॉर अ सर्किल माने है क्या, अगर एक सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, सेकंड डिग्री इक्वेशन हमने पढ़ लिया है। सेकंड डिग्री इक्वेशन तो स्ट्रेट लाइन के समय पर ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0। अगर आप इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन को मैं ओपन कर कर उसके नीचे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस, ध्यान से, अब ध्यान से देखना, माइनस का 2ax माइनस का 2by प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a, y का b, तो फॉर सर्किल कॉफिशिएंट ऑफ, और ये हमेशा करना भी है, y स्क्वायर बराबर भी करने और 1 के बराबर करो तभी क्वेश्चन को सॉल्व करो, तभी रेडियस और सारी चीजें निकालेंगे। इस बात का बढ़िया से ध्यान रखें। एंड कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 के बराबर है ही नहीं, माने सेकंड डिग्री की इक्वेशन सर्किल को तब रिप्रेजेंट करेगी जब a और x और y के कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट क्या हो जाए, बराबर, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई किसके बराबर हो जाए, 0। अच्छा, a कोमा भी आपने सेंटर माना था, तो ये वाली चीज इसके साथ और ये वाली चीज इसके साथ कंपेयर अगर करोगे तो आपको जो सेंटर है, सेंटर देखो माइनस का 2a यहां करोगे तो इक्वेशन कैसी बनेगी पता है, सेंटर a कोमा b, तो अगर वहां कंपेयर करा तो माइनस जी कोमा माइनस एफ। अच्छा, रेडियस क्या थी, आर, तो इसको इस कांस्टेंट के बराबर करना होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रेडियस जो आएगी आपके पास दैट इज अंडर रूट ऑफ, देखो ये वाली चीज इसके साथ बराबर करोगे और ए की जगह जी और बी की जगह पर एफ लिखोगे तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी, ऐसा आएगा। माने जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो ऐसी नजर आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस का c इक्वल टू 0। और ये 3 बातें आपको इसके साथ याद रखनी है कि जो इसका सेंटर है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy, सेंटर माइनस जी माइनस एफ, सीधे सीधे इसके कांस्टेंट, और रेडियस r इज इक्वल टू रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस के c के बराबर होता है। इन बातों को अब याद रखना है कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल है, यही हमारे काम की चीज है, इसका अपन बार बार यूज करेंगे। माने जब भी अपने को सर्किल एज्यूम करना होगा ना, तो अब सर्किल हम ऐसे एज्यूम करेंगे, ठीक है। लिखा इस बात को, ये लिखो,
सारा का सारा मैं एक दो छोटी छोटी बातें इसके साथ और आपको लिखकर बताता हूं, एक दो छोटी छोटी चीजें और, ठीक है ना। देखिए ये जो रेडियस अपन ने निकाला है r अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का c, माने अगर ये जो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का c है, ये चीज पॉजिटिव अगर होगी, माने जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का c पॉजिटिव, तो रियल सर्किल आएगा, ठीक है ना। इसकी रेडियस भी होगी एक कांस्टेंट, इसका एक सेंटर भी होगा, सही बात है। और अगर मान लीजिए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का c इक्वल टू 0 है, तो रेडियस 0, तो रियल सर्किल विद रेडियस 0। और अगर मान लीजिए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का c लेस देन 0 हो जाए, तो रेडियस ही इसकी तो कैसी हो गई, इमेजिनरी। तो इसका मतलब एक इमेजिनरी सर्किल होगा, बट स्टिल सेंटर तो था। तो इमेजिनरी सर्किल विद अ रियल सेंटर, सही है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम एक साथ पढ़ लेना चाहते हैं, ताकि अपने को ये सारी चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाए कि सर्किल कैसे लिखा जाए। तो सर्किल को लिखने के दो तरीके हैं। सबसे पहली बात ये है, दूसरा एक तरीका, अगर सेंटर पता है तो x माइनस ए का स्क्वायर y माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है। ये दो तरीके होते हैं सर्किल की इक्वेशन को बताने के। और अगर सेंटर सीधे 0 0 है तो ए और बी की जगह पर 0 आ जाएगा। ये दो तरीके हैं, एक जर्नलाइज तरीका, एक सेंटर और रेडियस बताओ। तो तीन बातें पता हो, दो सेंटर वाले कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, एक रेडियस, हमेशा सर्किल बताया जा सकता है। समझते हैं इस बात को। इसी के ऊपर एक दो छोटी छोटी बातें और करेंगे, फिर एक साथ कुल मिलाकर के हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि सारे क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व कैसे करा जाता है। इसे लिखें और हेडिंग डालें, डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ सर्किल। डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ सर्किल। अब देखो डायमेट्रिक फॉर्म कैसे लिखा जाएगा। अगर मान लीजिए ये हमारा सर्किल था और इसके डायमेट्रिक एंड मेरे को पता थे कि ये a x1 y1 है और ये b x2 y2 है, तो यार सेंटर तो निकाला जा सकता है। इन दोनों का मिड पॉइंट ही तो होगा। कैसे, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 के बराबर, ऐसा होगा। सही ना। मैं उधर से रब कर रहा हूँ उस साइड से, ताकि उधर भी इस चीज को यूज करा जा सके। आप कंटिन्यूएशन में दो चार सारी बातें लिख लें, फिर क्वेश्चन मिलाकर इन सबको हम लोग करेंगे, ठीक है ना। लिखेगा, ये डायमेट्रिक फॉर्म लिखने के लिए जब सेंटर हमें पता है तो रेडियस भी अपन निकाल सकते हैं। रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस निकालने का तरीका ये है कि भाई आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बाय 2 कर दे। दूसरा तरीका, क्या आपको याद है कि अगर यहाँ कोई पॉइंट h k लेते या x y लेते तो यहाँ बना हुआ एंगल 90 डिग्री हुआ करता है। माने स्लोप ऑफ PA इंटू स्लोप ऑफ PB इज इक्वल टू -1। सीधे ही लोकस आ जाएगा। लोकस आता है x माइनस x1 इंटू x माइनस का x2 प्लस y माइनस का y1 इंटू y माइनस का y2 इज इक्वल टू 0। ये तीसरी इक्वेशन है जो सर्किल की अपने को याद रखनी होती है। थर्ड इक्वेशन, पहली आपने सेंटर के साथ पढ़ी, दूसरी आपने जर्नल फॉर्म पढ़ी, तीसरी आप अब डायमेट्रिक फॉर्म के साथ पढ़ रहे हैं कि अगर डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं वो x1 y1 x2 y2 हो तो इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। आप ध्यान से देखोगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर है ना, और x के कॉफिशिएंट आएगा x1 प्लस x2, y का आएगा y1 प्लस y2। तो रेडियस और सेंटर फिर से आप देख सकते हैं कि कैसे निकाला जाए। समझते हैं ना। मैं एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन कराऊंगा भी। जैसे अगर मान लो मैं आपसे इसके बारे में पूछता, चलो एक थोड़ा सा शुरू तो करते हैं। मान लो 2x प्लस 4y माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो देखो आपको कंपेयर करना आना है फटाफट किसके साथ, x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0। तो g किसके बराबर आया 1, f किसके बराबर आया 2, c किसके बराबर -1। बट सेंटर क्या होता है माइनस g कोमा माइनस f, तो -1 कोमा -2, और रेडियस रूट ऑफ g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस का c, तो रूट ऑफ 1 प्लस का 4
और माइनस माइनस प्लस 1 तो √6 हो जाएगा। तो ऐसे सेंटर और रेडियस बार बार बताई जा सकती है, ठीक है ना, ये बात समझ आती है। अब मैं आपको इसका अच्छा पार्ट बताता हूँ। ये तो मैं ऐसे सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये आपको लिखने में आ जाए, ऐसी कोई बहुत विशेष बात भी नहीं है। ये मैं आपको अच्छी बात बताता हूँ। देखो इसके बारे में जो इक्वेशन मैंने आपके लिए नीचे लिखी है, आप अगर ध्यान से देखते तो ये जो x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू 0 है, आपको नहीं लगता ये x की एक क्वाड्रेटिक है? और आपको नहीं लगता ये भी एक y की क्वाड्रेटिक है? और क्वाड्रेटिक भी उस स्टाइल में जबकि रूट लिखे हुए हों x1 और x2, y1 और y2, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are abscissas of the end points of diameter. ऐसे ही this is a quadratic equation of y whose roots are ordinates of end points of diameter. मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये अपीयरेंस ऐसे समझ आ जाए कि बेसिकली अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए x और y की, तो x की क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके रूट निकालने की जरूरत नहीं है और y की क्वाड्रेटिक को भी सॉल्व करके रूट निकालने की जरूरत नहीं है। दोनों को एज इट इज ऐड करो, बट ऐड करते हुए इस बात का ध्यान रखो कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम हो, 1 हो, है ना, तो उन्हें ऐड करने पर डायरेक्ट ही सर्किल की इक्वेशन आ जाती है। कई बार इस बात का यूज करा जाता है और कुछ भी नहीं है। एक दो छोटे छोटे नोट्स लिखे जा सकते हैं इस सभी के बारे में, ठीक है ना। सबसे पहले नोट्स, फर्स्ट वन, out of all the circles passing through 2 points A and B, the circle having AB as diameter, माने अगर ए बी 2 पॉइंट और उनसे सर्किल पास कराए जाए तो करोड़ों सर्किल पास कराए जाएंगे। तो ए बी जिसके लिए डायमीटर का काम करेगा, ए बी जिसके लिए डायमीटर का काम करेगा, वही वाला सर्किल जो है वो लीस्ट एरिया वाला होगा। द सर्किल हैविंग ए बी एज डायमीटर विल बी ऑफ लीस्ट एरिया और लीस्ट पेरीमीटर। माने लीस्ट एरिया या पेरीमीटर का होगा। माने अगर मान लो ए और बी 2 पॉइंट हो, पास बना लेता हूं थोड़े से, तो देखो एक सर्किल तो इसको एज ए डायमीटर लेकर के जाएगा और ए बी से ऐसे करोड़ों सर्किल पास करा सकते हो आप, बड़े छोटे, जिनके लिए एज ए कॉर्ड काम कर रहा होगा। बट इन सारे सर्किल्स में वो सर्किल जिसके लिए ए बी एज ए डायमीटर काम करेगा ना, वही सर्किल ऐसा होगा जिसके लिए क्या होगा, वही सर्किल केवल ऐसा होगा जिसके लिए जो एरिया एंड पेरीमीटर है वो लीस्ट होगा। अदरवाइज देखो इसके लिए कॉर्ड हुआ तो इसकी रेडियस कुछ ज्यादा हो जाएगी, रेडियस ज्यादा तो एरिया ज्यादा, एरिया ज्यादा तो पेरीमीटर ज्यादा। रेडियस और पेरीमीटर होता क्या है भाई? वैसे सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, सब जानते हैं, और पेरीमीटर 2 पाई आर के बराबर होता है, ये बात भी आप सभी लोग जानते हैं। नोट नंबर 2 लिखते हैं, सेकंड वन, नोट नंबर 2, सेकंड, इक्वेशन ऑफ सर्किल circumscribing a triangle। अगर मान लो कोई एक ट्राइंगल दिया हो जिसकी साइड्स अपने को L1, L2, L3 3 दी हो, तो उसको सर्कमस्क्राइब करके जाने वाला अगर मान लो सर्किल अपने को निकालना हो, माने ऐसा कोई ट्राइंगल हो। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं L1 0, L2 0, L3 0, 3 लाइन अगर अपने को दी हो, उनको सर्कमस्क्राइब करके जाने वाला। पहला तरीका, 3 सर्किल है, तीनों का पॉइंट ऑफ इंटर, 3 लाइन है, तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, 3 पॉइंट से सर्किल को पास कराओ, यू विल गेट द डेफिनेशन। दूसरा तरीका,
ये स्ट्रेट लाइन में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इन 3 से जाने वाला ये इसका सर्कम सर्किल है। गेट द सर्कम सेंटर, कैसे? इसका राइट बाइसेक्टर, इसका राइट बाइसेक्टर, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या देगा? सर्कम सेंटर। उसका ए तक से डिस्टेंस कैपिटल आर दे जाएगा। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, हम क्या करते हैं कि सर्किल की जो इक्वेशन है वो डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं, L1 L2 लैम्डा टाइम ऑफ L2 L3 म्यू टाइम ऑफ L1 L3 इक्वल टू 0। दिस इज ए सेकेंड डिग्री इक्वेशन। इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कर देते हैं एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। बस ये वाली 2 कंडीशन आप इसके ऊपर लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा कि इस सर्किल को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा। समझते हैं क्या? लिखें इस बात को भी। देखिए, नेक्स्ट कंसेप्ट इज इंटरसेप्ट्स। अब कुल मिलाकर हमने ये 4 चीजें पढ़ी हैं, इन्हीं के ऊपर बेस्ड अपन क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको सर्किल की डेफिनेशन बताई, जर्नल फॉर्म में, पॉइंट एंड रेडियस फॉर्म में, डायमेट्रिक फॉर्म में, उसके 1-2 छोटे छोटे नोट। दिस इज द इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब वेयर द सर्किल कट्स एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ये 2 छोटी छोटी बातें और हैं, इन्हें और अपन याद करेंगे, अपना काम हो जाएगा। मान लीजिए अगर एक सर्किल है, उसने अगर x और y एक्सिस को कट करा, दिस इज x दिस इज y, तो ये इसका x इंटरसेप्ट है और ये वाला जो है इसका y इंटरसेप्ट है, जहां इसने y को कट करा। इसको अगर आपने x1 और x2 माना और इसको अगर आपने y1 और y2 माना, तो इनके बीच का डिस्टेंस, तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करा जा सकता है? y को 0 रख दो। तो अगर y को 0 रखा तो सर्किल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx। अब जर्नल सर्किल के साथ ही सारी बातें हम लोग कर लेते हैं, फिर जैसा आएगा निकाल लेंगे। x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0। तो अपने को निकालना है मॉड x1 माइनस x2। कैसे निकलता है? x1 प्लस x2 का रूट, इसके ही तो 2 रूट हैं x1 और x2, माइनस का 4x1 x2 है या 2x1 x2। हाँ, माइनस का 4 करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर ऐसे। सम ऑफ रूट कितना है? माइनस का 2g और 4x1 c1, तो 2 बाहर आ जाएगा। तो x इंटरसेप्ट की जो वैल्यू है वो ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस c के बराबर आती है। ऐसे ही अगर मैंने y इंटरसेप्ट निकालना है तो मैं x को 0 रखूंगा, x को 0 रखूंगा तो वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, और मॉड y1 माइनस y2 सेम तरीके से निकालेंगे। तो जो y इंटरसेप्ट है वो ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ f स्क्वायर माइनस c के बराबर आएगा। ये बातें हैं। मैं x वाले के साथ ये 3 बातें लिखता हूं कि अगर मान लीजिए g स्क्वायर माइनस c पॉजिटिव है, माने 2 पॉइंट पर कट करा, सर्किल कट्स x एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। अगर मान लीजिए g स्क्वायर माइनस c 0 है, तो इसका मतलब टच कर गया, सर्किल टचेस x एक्सिस। और अगर मान लीजिए g स्क्वायर माइनस c लेस देन 0 है, सर्किल नाइदर कट्स नॉर टचेस x एक्सिस। आती है क्या ये बात समझ में? है ना? तो या तो टच करेगा, कट करेगा, कट करा तो 2 पॉइंट पर करेगा, या तो फिर छूकर चला जाएगा, या तो हवा में रह जाएगा। सेम कहानी आप y के साथ करेंगे। आप लिखेंगे खुद से एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव, एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0। मेरे को ये अच्छा लगता है टचिंग वाला, टच इज वाई एक्सिस, और एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0। ये तीनों केस आप इसी तरह बनाएंगे। जहां मैंने एक्स एक्सिस लिखा है वहां पे आप वाई एक्सिस लिखेंगे। दीज आर सम थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स। अब इन सब के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। लिखें, पहले इसे लिखें और क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं। लिखेगा देखिए कुछ एक छोटे छोटे क्वेश्चंस इन सारे कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड। सभी में इक्वेशन ऑफ सर्किल बताना है। पहला, हैविंग द सेंटर एट 3,2, जिसका सेंटर 3,2 पर हो और जिसकी रेडियस 4 के बराबर हो। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है कि सबको लगे कि ऐसा भी सर्किल फटाफट बताए जाते हैं, अक्सर ऐसा होगा। क्या लिखेंगे? x माइनस 3 का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर।
सॉल्व कर सकते हैं आप सभी लोग, करना भी है, पूरा करके लिखना है, ये भी कई बार, है ना, सही से बढ़िया से। देखिए थर्ड वन, सेकंड वन, उसने कहा कि एक ऐसा सर्किल बताओ जो 3 पॉइंट से जाता है 0,5, 5,0 एंड 3,4। हालांकि तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट होने चाहिए। करने का तरीका क्या है कि लेट x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। कितने अननोन, gfc कहाँ कहाँ से पास करा दो, 0,5, 0,5 से कराओगे तो x0 25 प्लस 10y 10f प्लस का c इक्वल टू 0। फिर किससे करा दो, 5,0 से करा दो, 5,0 से कराओगे तो 25 प्लस का 10g प्लस का c इज इक्वल टू 0। और फिर उसके बाद 3,4 से करा दो। अगर 3,4 से कराओगे तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 25 प्लस 6x प्लस 8f प्लस का c इक्वल टू 0। 3 इक्वेशन है, 3 ही अननोन है, ठीक है ना, सॉल्व तो करा ही जा सकता है। सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि इन दोनों को आपस में पहले सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इन दोनों को अगर आपने सब्ट्रैक्ट करा तो देखो 25 उड़ जाएंगे, 10f माइनस का 10g इज इक्वल टू 10g, तो f इज इक्वल टू g के बराबर बचेगा, सही है ना। तो अगर f इज इक्वल टू g के बराबर है तो ये क्या बना, 25 प्लस 8 प्लस 6 का कितना, 14g प्लस का c इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो g 0 आ जाएगा, g की वैल्यू अगर 0, देखो यहाँ से आएगा तो 25 उड़ा, c उड़ा तो g किसके बराबर 0, g 0 तो f भी 0, और अगर f 0 है तो g 0 f 0 कहीं भी रख डालो आप, तो c इज इक्वल टू किसके बराबर आया, माइनस का 25। तो सर्किल क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 25, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। हालांकि मैं इसके लिए और तरीके भी बता सकता हूँ, बट अभी स्टार्टिंग है ना, हम बहुत ज़्यादा बॉन्डगिरी नहीं करेंगे, ठीक है। अभी सीधे सीधे करना सीखते हैं कि सीधे सीधे क्वेश्चन करे कैसे जाते हैं, एकदम आसान आसान। लिखो फटाफट फटाफट, एग्जाम्पल नंबर 3 पर अपन चलते हैं। ये सर्किल एक ही बार बस बना हुआ यूज़ करते रहेंगे, इसे बना रहने देते हैं, काम आता रहेगा। और सॉल्यूशन 3 के साथ अपन लोग मूव करते हैं कि क्या है, ठीक है ना। लिखे सेकंड, लिखें सभी लोग। देखिए थर्ड वन क्या है, उसने कहा कि एक सर्किल है जो कि कॉन्सेंट्रिक है, एक दिए गए सर्किल के साथ। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या है कि सेम सेंटर है। अब देखो सेम सेंटर होना बड़ी बात नहीं है, बात यह है कि अगर आपने इसका सेंटर निकाल दिया होता तो सब सॉरी हो जाता। पहले कैसे लिखना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसे 3 से डिवाइड करेंगे, माइनस का 5/3x 6/3y माइनस का 14/3 इक्वल टू 0। अब करेंगे कंपेयर, तो देखो बेटे गलती नहीं करनी है, 2g माइनस का 5/3 2f 3 इंटू 2 माइनस का 2 है। सेंटर जो होता है वो माइनस g कोमा माइनस का f होता है। माइनस g निकालोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 5/6 माइनस का f निकालोगे तो 1 के बराबर, ये तो सेंटर। और पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई r इज 36, तो r इज इक्वल टू हालांकि पाई को यहाँ मान सकते हैं 180 अपॉन, ये जो भी आप माने, बट अपन मैं सीधे सीधे बताऊंगा, है ना, 18 अपॉन पाई के साथ मैं बताऊंगा, जब तक वो कहे ना पाई क्या है, कुछ नहीं मानना है। सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो सर्किल की इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस के b का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर के बराबर, लाइक दिस। एकदम इजी है, बहुत आसान सी बात है। सॉल्यूशन नंबर 4 पर आते हैं। उसने कहा कि दीज टू लाइन्स आर द नॉर्मल्स डायमीटर्स या लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अब ये शब्द याद रखने हैं, यहाँ नॉर्मल भी वही है, जो डायमीटर है ये तीनों इसी के नाम हैं। उसकी दोनों लाइन क्या है, नॉर्मल, डायमीटर या लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, और एरिया 154 स्क्वायर यूनिट्स हैं। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है या डायमीटर है तो इसके सेंटर से तो होकर जाएंगी ही, तो ये सेंटर से होकर गए। इसका मतलब ये था कि 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 और 3x माइनस का 4y इज इक्वल टू 7, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हमारा क्या है, सेंटर है। सॉल्व कर लेते हैं, है ना। अगर दोनों को सॉल्व करा तो x इज इक्वल टू 1,
एंड y इज इक्वल टू शायद -1 आता है, लगता भी है x को 1 y को -1 रखने पर सीधे सीधे आया। और एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, किसके बराबर है 154, तो पाई को उधर ले जाओ तो r इज इक्वल टू, इस बार आप 22/7 यूज कर लो चाहो तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, है ना। 22 से चूंकि ये भी 7 बार कटेगा तो दिस इज r इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे आंसर, x माइनस 1 का स्क्वायर y प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। सर्किल की इक्वेशन x माइनस a का स्क्वायर y माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये किसी को भी टफ नहीं लगना चाहिए, अगर किसी को लग रहा है तो विश्वास करोगे टफ नहीं है, एकदम आसान सी बात है, ठीक है ना। लिखेगा सभी लोग, इसे लिखें। अपन चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ, लिखेगा पहले 3 और 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए वो कह रहा है कि सेंटर लाई करता है एक लाइन के ऊपर, कोई एक लाइन है जिसका नाम है y इज इक्वल टू 2x, इसके ऊपर सेंटर है। तो देखो अगर इसके ऊपर सेंटर है तो क्या माना जा सकता है भाई, x को अगर आपने a माना होता तो y 2a के बराबर होता। और वो कह रहा है कि 2 पॉइंट से भी पास होता है, माने कोई 2 पॉइंट है -1, 2 और इधर कोई एक पॉइंट है 3, -2। तो आपको नहीं लगता सेंटर से इन दोनों का डिस्टेंस बराबर है और रेडियस के बराबर है। माने अगर ये a है ये b है तो AC इज इक्वल टू AB के बराबर। क्या बोलते भाई, सेंटर से सरकमफेरेंस के ऊपर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस बराबर, तो a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2 का होल स्क्वायर, मैं रूट भी हटा रहा हूँ साथ साथ, a माइनस डिस्टेंस फॉर्मूला समझते हो ना, 2a प्लस 2 का होल स्क्वायर, ऐसा होगा, ठीक है ना। इधर से a स्क्वायर 2a स्क्वायर तो सारे उड़ गए शांत। यहाँ बनेगा 2a प्लस का 1, यहाँ बनेगा माइनस का 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8a और प्लस का 4 इज इक्वल टू, यहाँ बनेगा माइनस का 6a प्लस का 9 और यहाँ बनेगा 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8a प्लस का 4, ये 4 उड़ गए, ठीक है। अच्छा इधर कितने बने 8 और 2 6a, ये वाले इसके साथ शांत, 8a उधर जा करके 8 ही तो बनेगा माइनस का, तो a इज इक्वल टू किसके बराबर -1। आप समझते तो हो ना। तो सेंटर बेटा जी कैसे आएगा, -1 वहाँ रखा तो -1 कोमा माइनस का 2, ये तो सेंटर आया। रेडियस कैसे आएगी, इसका किसी से भी डिस्टेंस निकाल लो, -1 कोमा -2 का, तो रेडियस इज इक्वल टू रूट ऑफ -1 -1 0 -2 -2, हाँ कितना 4 का स्क्वायर, तो दिस इज 4 ही आ जाएगा, 4 का स्क्वायर है तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर इज द आंसर, ठीक है ना। लिखें इसे और पढ़ें साथ में क्वेश्चन नंबर 6। देखिए जी 6 क्या है, उसने कहा कि उसका सेंटर जो है वो कहाँ है 4,3 पर है और वो टच कर रहा है एक लाइन को जिसका नाम अपने को पता है कि एक लाइन है जिसको वो टच कर रहा है, और तब जबकि सेंटर क्या है उसका 4,3 के ऊपर है, ऐसा है। माने ये कोई सेंटर है 4,3 के ऊपर, ये हमारा सर्किल, और उसने कहा कि टच करता है एक लाइन को, किस लाइन को 5x माइनस का 12y माइनस 10। तो आपको नहीं लगता कि सेंटर से इस पर डाला गया परपेंडिकुलर ही रेडियस है। अभी सही है, सेंटर पता है तो रेडियस निकाली जा सकती है ना। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस 4,3 का यहाँ से डिस्टेंस याद है, 5 इंटू 4 12 इंटू 3 माइनस का 10 अपॉन, यही रेडियस है, रूट के अंदर 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, ये तो 13 होता है। 5 इंटू 4 कितना 20 माइनस का 10 कितना बचा, 10 ही बचा, और दिस 36 26, दिस इज r इज इक्वल टू 2 के बराबर। आंसर आ जाएगा x माइनस 4 का स्क्वायर y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इज द आंसर। 7th पढ़ते हैं, बहुत आसान है ना, आसान सी बात है, समझ तो नहीं आ रहा है ना, आ रहा है, चलो देखो 7th वन, सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज 3 लाइंस। ये मैंने भी आपको एक नोट बनाकर लिखाया था कि 3 अगर लाइंस हैं तो उनसे सर्कमस्क्राइब करके जाने वाला जो सर्किल है उन तीनों लाइंस को तो कैसे लिखा जाता है, L1 L2 L3। ये आप करेंगे, मैं नहीं करके बताऊंगा। आप L1 L2 किसी एक को माने, L2 L3,
और लैम्डा टाइम ऑफ L3 L1 0 और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को y के बराबर। यार दो ही तो अननोन है ना, लैम्डा म्यू कैसे आएंगे, एक और एक क्या कर दें, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई को 0 कर दें। इन दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, आपका आंसर आएगा। लिखें इसे और खुद से सॉल्व करें, करेंगे जरूर, ठीक है ना, करिएगा, लिखिए। देखिए नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 8। एक ऐसा सर्किल बताना है विच इज पासिंग थ्रू द एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर्स ऑफ दीज 3 सर्किल्स। माने ये बड़े वाला हमारा सर्किल है और ये 3 सर्किल, माने एक सर्किल ये C1 है, एक सर्किल C2 है और एक सर्किल C3 है। इनके एक्सट्रीमिटीज से जा रहा है डायमीटर के। इसका जो सेंटर है वो 0 0 और जो रेडियस है वो 2 के बराबर है। माने इसका सेंटर ये 0 0 इसके ऊपर ही होगा क्या, नहीं ऐसा तो जरूरी नहीं है, बट इसके डायमेट्रिक एंड से जा रहा है ना। अच्छा सही है। ये दूसरा सर्किल C2 है, माने इसका डायमीटर है अगर ऐसा तो इसके ऊपर कहीं इसका C1 होगा, और ऐसे ही इसका डायमीटर ऐसा है तो इसके ऊपर C2 होगा, और ऐसे ही अगर इसका डायमीटर है तो इसके ऊपर कहीं C3 होगा। और ये हमारे वाले सर्किल का सेंटर है, इसको मैं कुछ देर के लिए A, B मान लेता हूँ, सही है। तो दूसरे वाले सर्किल का सेंटर क्या है, -g, -f निकालोगे तो 1, 2 और रेडियस इज इक्वल टू g² f² माइनस का c, मुझे √7 नजर आ रही है, आप भी देखो। इसका अगर सेंटर लिखेंगे तो 3, 4 और अगर रेडियस निकालेंगे तो रूट के अंदर 25 माइनस का 10, मेरे को √15 नजर आ रही है। तो इन तीनों सर्किल के बारे में जानकारी है। अब अगर हमारा सर्किल इनके एक्सट्रीमिटीज से पास हो रहा है, मैं इधर से रब कर देता हूं क्योंकि अपने को थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी अब सॉल्व के लिए जगह की, है ना। मैं इसे रब कर देता हूं और यहां से इसको सॉल्व करता हूं आपके लिए। तो देखो अगर ये इसके एक्सट्रीमिटीज से पास हो रहा है तो अगर आपने मान लो ये सेंटर C1 था, इधर बनाओ जी, तो इसको अगर आपने यहां मिलाया, इसका नाम C रख लो इस वाले सेंटर का, हाँ, और इस वाले पॉइंट का नाम आप रखो A, तो इसको यहां से अगर मिलाओगे तो ये कैपिटल R है हमारे वाले की रेडियस और ये है छोटे वाले की रेडियस जो कि 2 है ना। माने मैं 1 लिखता हूं फिर उसके बाद आप फॉलो करेंगे। ये तो ये 90 होता है, इसको यहां मिलाया तो है, यही तो 90 होता है, ये वाला होता है, कौन होता है सोच के देखो। ये तो मैंने ऐसे ही मिला रखा है, देखो यहां मिलाऊंगा और फिर इसको यहां मिलाऊंगा, इसका नाम रखोगे कुछ M और N, ठीक है। यहां डालोगे ये कॉर्ड है तो परपेंडिकुलर नजर आएगी, माने C1 का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर इज इक्वल टू C1A का स्क्वायर इज इक्वल टू CA का स्क्वायर, इस सबके साथ लगेगा। तो डिस्टेंस लिखने हैं, कैसे लिखने हैं देखो, सेंटर C1, A-0 का स्क्वायर, B-0 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएंगे, C1A इसकी रेडियस का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू इसकी रेडियस कैपिटल R स्क्वायर, रिश्ता नंबर 1। अब देखो सर्किल नंबर 2 के साथ लिखता हूं, सर्किल 2 का सेंटर क्या है और इसकी रेडियस कितनी है, √7। तो इसके साथ जब आप लोग लिखोगे तो आप लिखोगे A- और A-2 का स्क्वायर, ये तो डिस्टेंस हो गया C1 C2 प्लस रेडियस कितनी 7 इज इक्वल टू R स्क्वायर, रिश्ता नंबर 2। ऐसे ही जब आप सर्किल नंबर 3 के साथ लिखोगे तो एक परपेंडिकुलर डालोगे, इसको यहां मिलाओगे, ठीक है ना, इसका नाम PQ रख लो। सेम कहानी फिर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, इसका सेंटर क्या है 3, 4, तो A-3 का स्क्वायर प्लस B-4 का स्क्वायर और रेडियस कितना 15 इज इक्वल टू R स्क्वायर, ये तीसरी इक्वेशन है। 3 अननोन है, एक AB है जो कि आपने सेंटर माना है, एक रेडियस है जो कि R है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कई बार इक्वेशन बनानी पड़ती है, इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर जो A और B की वैल्यू है वो 2, 3 आती है और जो कैपिटल R है वो √17 आता है। सॉल्व करने का तरीका यह है कि इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करो, इन्हें आपस में करो, AB के रिश्ते आएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। x-2 का स्क्वायर, y-3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 इज द आंसर। हालांकि इन फ्यूचर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कुछ और 1-2 तरीके भी आएंगे, उनके बारे में भी अपन कभी ना कभी बात करेंगे, बट अभी के लिए ये वाला तरीका ही जाने। लिखिएगा सभी लोग, लिखें।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 9, इक्वेशन ऑफ द सर्किल वाया द ओरिजिन एंड कटिंग कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 4 and 6 ऑन पॉजिटिव एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। माने एक ऐसा सर्किल है जो कि एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर कॉर्ड बना रहा है 4 लेंथ का और 6 लेंथ का, और तब जबकि खुद ओरिजिन से भी पास हो रहा है। तो ये पॉइंट अगर 0 0 है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा 4,0 और ये वाला क्या होगा 0,6 के बराबर होगा। पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस बोला है तो आसान हो गया काम। अब देखो वैसे तो 3 पॉइंट आपके पास थे, 3 पॉइंट से आने वाला आप सर्किल लिख लो। और तरीका क्या है कि यार अगर ये 90 है तो ये बचपन की बातें आपको याद आनी चाहिए कि अगर इसे मिला देते तो ये डायमीटर होता, और डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता इन दोनों को ज्वाइन करने वाला 0 + 4/2 3, यही तो सेंटर होता। समझते हैं? और सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस यही क्या होता, रेडियस होता। √2 का रूट के अंदर 2 - 0 का स्क्वायर 3 - 0 का स्क्वायर 9 + 4। तो कैसे आंसर लिखते, x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू √13 का स्क्वायर तरीके से लिखेंगे, आंसर देंगे। तो बहुत आसान सी बातें हैं। अच्छा, ज्योमेट्री में जो मैं बार बार बोलता हूँ, ये चित्रकारी बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको बनाना है कि आपका फिगर सही बनना ही चाहिए, तब आपका क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। नेक्स्ट देखें, नंबर ऑफ सर्किल टचिंग द लाइन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखो अगर मान लो अपने से नंबर ऑफ सर्किल पूछे तो सर्किल की इक्वेशन तो बतानी नहीं है, बस ये बताना कि इन कोऑर्डिनेट एक्सिस को, और एक लाइन है 3x + 4y, इस तरह की है क्या भाई, ऐसी एक लाइन। तो देखो लाइन हमेशा के लिए है, तो सर्किल को इन तीनों को टच करके जाने वाला एक छोटा सा नन्हा सा सर्किल तो यहां बनेगा। एक सर्किल तो यहां बना, सही है। अब दूसरा नजर आता है कहीं, देखो इसी लाइन को आगे बढ़ाने पर और कोऑर्डिनेट एक्सिस को यहां लाने पर एक सर्किल यहां भी आएगा। समझते हैं क्या? ऐसे ही देखो एक सर्किल यहां भी आएगा, और ऐसे ही देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस और लाइन को टच करके जाने वाला एक सर्किल यहां आएगा। बेसिकली किसी ट्राइंगल के लिए ऐसे 4 सर्किल हो जाएंगे, एक तो उसका इन सर्किल होगा और एक उसका x, 3 उसके x सर्किल होंगे। तो एक सर्किल यहां पर आ जाएगा ऐसा ही टच करके जाने वाला, लाइक दिस, है ना, इस तरह का। तो कितने सर्किल होंगे टोटल, 4 सर्किल्स होंगे जो एक लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस दोनों को ही टच कर जा रहे हो। बनाइए इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बनाइएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, उसने कहा कि एक सर्किल की इक्वेशन बताएं जो 2 पॉइंट से जाता है जो एक्स एक्सिस पर है एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। तो अगर मान लो ये एक्स और वाई एक्सिस का सेटअप ऐसा होता लाइक दिस, तो उसने कहा कि जो ओरिजिन है इससे कितने डिस्टेंस पर, 4 पर इधर और या तो 4 पर इधर, इन 2 से जा रहा है। तो एक सर्किल तो ऐसा, एक नीचे भी तो हो सकता है, देयर आर 2 सर्किल्स। और उसने कहा रेडियस 5 है। तो देखो अगर ऐसे बराबर है तो ये कॉर्ड है, ये इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती हुई जा रही थी, तो इसका मतलब सेंटर इसके ऊपर था, और अगर सेंटर इसके ऊपर था तो 0,a टाइप होगा, और रेडियस उसने बोला है 5 के बराबर। तुम्हें नहीं लगता कि ये 0,3 ही था? चूंकि ये कौन था 4,0 माइनस का इधर कौन था 4,0। तो चित्र बनाने से ही क्वेश्चन केवल इस तरह से सॉल्व हो जाते हैं। कई बार सेंटर भी पता है, इधर कौन होगा। अच्छा अगर सेंटर इधर निकालेंगे तो इधर कौन आएगा, इधर आएगा 0,-3। तो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर रेडियस 5, या तो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस नीचे वाला इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, लाइक दिस। दीज आर द आंसर्स। समझते हैं क्या? बहुत आसान सी बात है, बहुत भारी ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, सिंपल है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 12, ये आप भी कर सकते हैं चाहे तो। इक्वेशन ऑफ सर्किल में ऊपर वाले यहां से रब कर देता हूं। इक्वेशन ऑफ द सर्किल टचिंग x = 0, y = 0 एंड x = c। माने इस तरह की सिचुएशन है, सॉल्यूशन नंबर 12 कि x = 0, y = 0 तो ये लाइन है, और y = c, ये x = c एक लाइन है, चूंकि c पॉजिटिव है। तो इन सब को टच करके जाने वाले सर्किल की इक्वेशन आपको बतानी है। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो बात ये थी कि इनके सेंटर आपको समझ आने चाहिए कि सेंटर किस तरह से लिखे जाएं, बस। और कोई भी इसमें कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है, है ना। इन दोनों को टच करके जाने वाला सर्किल यहाँ से बताना है,
और यहां से भी बताना है। समझते हैं क्या? अब देखो अगर ये C है तो यहां 0 से लेकर C तक की जो दूरी है ये तो इसका डायमीटर है, तो ये वाली जो चीज है ये इसका मिड पॉइंट और ये इसका मिड पॉइंट, तो यही तो क्या होगा? अच्छा है भाई, यही तो सेंटर होगा। अच्छा अब कैसे आएगा सेंटर, कैसे समझेंगे इस बात को कि सेंटर लाने का तरीका तो ये है कि ये भी C/2 और ये भी C/2। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर, ये 90 है 90 है 90 है, क्या बन जाएगा? स्क्वायर टाइप सिचुएशन। यहाँ भी ऐसा ही को C/2 और माइनस का C/2 ऐसा, तो कैसे लिखेंगे? और रेडियस भी किसके बराबर? C/2। तो x माइनस के C/2 y प्लस माइनस का C/2 एक साथ लिख देता हूँ इज इक्वल टू C/2 का होल स्क्वायर। दीज विल बी द आंसर्स। ठीक है ना? अच्छा देखो, हालांकि ये मैं आपको याद भी करा सकता हूँ, बट ऐसा सच ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं मान लो आपको ऐसे बताऊं कि ऐसे सर्किल की इक्वेशन लिख लो जो कि एक्स एक्सिस को टच कर जा रहा है, ऐसा सर्किल जो वाई एक्सिस को टच करके जा रहा है, दोनों एक्सिस को टच कर जा रहा है, तो ये आप खुद से भी समझ सकते हैं। देखो मान लो अगर केवल एक्स एक्सिस को टच करके जाने वाला सर्किल है, अगर केवल एक्स एक्सिस को टच करा, समझ लो ऐसी कोई वो नहीं है, माने आपको ध्यान में रहे बस कि अगर केवल एक्स एक्सिस को टच कर गया तो क्या होगा। अगर केवल एक्स एक्सिस को इधर उधर कहीं टच करा तो देखो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो रेडियस है, तो इसका मतलब अगर ये C है तो ये वाला पॉइंट C यहां से कुछ और होगा। तो सेंटर अगर मान लो आपने A, B माना तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ही तो B है, तो ये कौन होगा? B। दो ही वेरिएबल बचे। अगर मान लो वो Y एक्सिस को टच कर जा रहा था, तो अगर मान लो आपने सेंटर माना AB, तो रेडियस किसके बराबर? A के ही बराबर, फिर से दो वेरिएबल बचे। अगर मान लो वो दोनों ही एक्सिस को टच कर जा रहा था, तो ये और ये बराबर हो गए, तो सेंटर A, रेडियस भी है, तो वेरिएबल एक ही बचे। अगर मान लो वो ओरिजिन से होकर जा रहा था, तो x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0। यहाँ c 0 हो गया, चूंकि अगर 0 0 से सेटिस्फाई करेगा तो c किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। तो ये सिचुएशंस हैं जिन्हें आप चाहो तो याद रख सकते हो, हालांकि जब आप खुद ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो भी आपको ये बात बाय डिफॉल्ट ही समझ आ जाएगी। समझते हैं ना ये बात आप सभी लोग, है ना? तो ये खुद से भी आप बना सकते हैं, बहुत भारी चीजें नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ चलते हैं, इसे मैं रब कर रहा हूँ, है ना? 13 की तरफ चलते हैं, देखते हैं 13 क्या कहता है। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 13, एब्सिसा ऑफ 2 पॉइंट्स A एंड B, एब्सिसा है x कोऑर्डिनेट, है ना, आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो माने इसके रूट कौन है? x1 x2, एंड ऑर्डिनेट्स आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो इसके रूट कौन है? y1 एंड y2, तो फाइंड द सर्किल विद AB एज डायमीटर। तो देखो अगर A और B के एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स ये थे, तो मैंने डायमेट्रिक फॉर्म लिखाते हुए ये बात आपसे बोली थी। क्या बोली थी? कि यार ये जो इक्वेशन है x² प्लस 2x माइनस A², इसी के तो रूट x1 x2 है। और ये जो इक्वेशन है, देखो इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? आपको इस इक्वेशन को ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखनी चाहिए थी। बहुत से लोग समझ गए मेरे बिना कहे, यार x² y² के कोफिशिएंट 1 बनाना जरूरी थे। तो ये इक्वेशन क्या थी? बेसिकली x माइनस x1 और x माइनस का x2, और ये इक्वेशन क्या थी? y माइनस का y1 इंटू y माइनस का y2। तो इनके रूट निकाल कर इक्वेशन बनाओगे तो ही तो यही बनेगी। अरे भाई व्हाट इज द डायमेट्रिक फॉर्म? x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। तो अगर आपने डायरेक्ट ही दोनों को ऐड कर दिया होता तो बेसिकली आप इसे ऐड कर रहे हैं, प्लस एंड इक्वल टू किसके बराबर? 0 के बराबर। दिस विल बी द आंसर। सही है ना? तो इस तरह से कई बार बिना सॉल्व करे सोच लेते हैं, याद रहनी चाहिए, छोटी छोटी सी बातें, छोटे कंसेप्ट है। लिखिएगा नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 14। उसने कहा कि लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c cuts the curve at A and B, then find the equation of circle having AB as diameter। माने किसी कर्व को कोई एक लाइन दो पॉइंट पर कट कर गई A और B पर, तो उसको डायमीटर मानकर खींचा गया सर्किल। तो डायमीटर मानने के लिए इसके x1 y1 चाहिए और इसके x2 y2 ये पॉइंट चाहिए। तो सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करें? y को mx प्लस c इसके अंदर ठोक दो, ठोकोगे तो mx प्लस के c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या m² x² प्लस
एक्स का कॉफिशिएंट 2mc माइनस का 4a प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। बेटे सी के रूट कौन है? x1 x2 है। बात तो इतनी सी है ना, कि डायमेट्रिक फॉर्म में रूट निकालने की भी जरूरत नहीं। और x की वैल्यू कैसे, कि यहां वाला जो x है तो वाई स्क्वायर माइनस का 4a, और x की जगह पर क्या लिख दूं, y माइनस सी अपॉन एम इक्वल टू 0। दैट इज वाई स्क्वायर माइनस 4ay अपॉन एम प्लस का 4ac अपॉन एम इक्वल टू 0। इसी के रूट कौन है? y1 एंड y2 है। तो अगर इन दोनों को आप ऐड कर दोगे, बट ऐड करते हुए ध्यान रखो कि m स्क्वायर से मल्टीप्लाई है ना। ये क्या है भाई? 2m। हाँ, ये कुछ हमने उल्टा पुल्टा लिखा है क्या? देखो x का कॉफिशिएंट यहाँ से क्या आया था 2mc, अच्छा, माइनस का 4a डिवाइड बाय एम स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ये तो x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y वाला पार्ट y स्क्वायर माइनस 4a y अपॉन का m प्लस 4ac अपॉन m इक्वल टू 0। ये y1 माइनस y2, y1 माइनस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, हैंस इज द इक्वेशन। तो कुछ अलग से रूट निकाल कर फिर रखोगे, फिर इक्वेशन निकालोगे, ऐड देम डायरेक्टली, आपका आंसर ही आ जाएगा। तो थोड़ा सा इन बातों को ध्यान रखना होता है और कुछ भी नहीं है ना, बहुत भारी सिचुएशन नहीं है। लिखें और एग्जाम्पल नंबर 15 की तरफ अपन चलते हैं। देखिए 15 क्या है, इक्वेशन ऑफ अ सर्किल विच टचेस पॉजिटिव y एक्सिस at 4 units from 0 0 and cuts off an intercept of 6 unit on x axis। माने y एक्सिस को तो टच कर रहा है ना। तो अगर y एक्सिस को टच कर रहा है तो देखो इसका चित्र बनाते हैं अच्छा सा। देखिए क्या है कि ऐसा सर्किल है जो कि पॉजिटिव y एक्सिस को तो कितने डिस्टेंस पर जा छू कर जा रहा है, 4 डिस्टेंस पर। तो ये वाला पॉइंट 0,4, और यहां इसने जो टच कर कट करा है वो 6 लेंथ का है, इधर उधर कहीं भी हो सकता है, सही है। तो बेसिक बात क्या है, बेसिक बात यह है कि अगर इसका मान लो अपने को सेंटर पता चल जाता तो हमारा काम हो जाता। भाई मेन चीज तो सेंटर है, सेंटर पता चल जाए तो हमारा काम हो जाए। देखो इसको यहां मिलाया, इसको यहां भी मिलाया जा सकता है, यहां भी मिला सकते हैं, यहां भी मिला सकते हैं, सारी ही तो रेडियस है, ठीक है ना। जब आप यहां परपेंडिकुलर डालोगे तो ये जो 6 लेंथ थी ये आधी आधी बट जाएगी, माने ये 3 के बराबर। अच्छा ये दूरी ही यहाँ से ओरिजिन है ना, ये वाला तो ओरिजिन बैठा है, यहाँ से आप 4 दूरी पर गए तो ये भी तो 4 के ही बराबर है। ये रेडियस नहीं बट 4 है, तो इसका मतलब ये वाला क्या है, ये वाली दूरी तो 5 के बराबर होगी। नहीं अरे यार ये 3 ये 4, तो ये वाली किसके बराबर रही होगी, 5 के बराबर। इसका मतलब इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट 5,4 लिखे जा सकते हैं क्या। हालांकि एक आसान सा तरीका है कि इस तरह से आप इसे लिख रहे हो। दूसरा तरीका ये है कि अगर ये टच कर रहा है तो एफ स्क्वायर माइनस सी किसके बराबर 0। टच करने की कंडीशन मैंने बताई थी कि एफ स्क्वायर माइनस सी किसके बराबर है 0, तो एफ स्क्वायर कितना सी, पहली बात, ठीक है ना। अच्छा इंटरसेप्ट ये वाला जी स्क्वायर माइनस सी, 2 रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 6 के बराबर। एक्स इंटरसेप्ट की लंबाई ट्वाइस ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 6 दिया है, तो इसका मतलब जी स्क्वायर माइनस का सी इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा, और ये किसके बराबर, तो जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये दूसरा रिश्ता है, समझते हैं आप ये बात। अच्छा 0,4 से जाता है तो सर्किल हमने माना था लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy, ऐसे मानना शुरू कर देते हैं। तो जब 0,4 से पास कराओगे तो ये आएगा 4 प्लस यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा बेटा जी 2f 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 2f, और y कितना है, y कितना है, y कितना है 4, 4 इंटू 2 8f, और प्लस का c इज इक्वल टू 0। तो c किसके बराबर रखोगे, एफ स्क्वायर के बराबर, तो एफ स्क्वायर प्लस का 8f प्लस का 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर। सही है क्या। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है
हम सेंटर निकालना चाह रहे हैं। ये कितना था, हमने यहाँ से कहा था कि ये 5 डिस्टेंस है, रेडियस 5 के बराबर है भाई, है ना, पॉइंट नहीं है, रेडियस 5 तय हो गई कि रेडियस तो 5 के बराबर है, रेडियस निकालने की बहुत ज़रूरत नहीं है। अच्छा, क्या है हमारे पास यहाँ से f आएगा, क्या हमने सर्किल माना कि 0,4 से पास करा दिया, होता भी है 0, 2 का 4 का स्क्वायर बेटा यहाँ पे 16 है ना, थोड़ा सा ध्यान से। x की जगह पर क्या रखा 0 और y की जगह पर कितना 4 × 2 8 प्लस का c, और c किसके बराबर है बेटा f स्क्वायर। तुम्हें नहीं लगता कि f ये तो 16 है, अरे यार बोला तो करो, f + 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो क्या f इज इक्वल टू -4 है, और यदि f -4 है तो 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस, तो g इज इक्वल टू ±5 आ जाएगा। तो आप g, f और c की वैल्यू भी f स्क्वायर के बराबर है, तो c इज इक्वल टू किसके 16 के बराबर। ये तीनों वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख देंगे तो आपके 2 आंसर आएंगे, एक प्लस के साथ निकालें, एक उधर वाला एक इधर वाला, आंसर आ जाएगा। लाइक दैट, दिस इज द सिचुएशन। ठीक है, लिखिएगा। अपन चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 की तरफ, तब तक आप इसे लिखिएगा। देखिए, समझते भी रहें, इसे आप लिख लीजिए और एग्जाम्पल नंबर 16 को जरा थोड़ा सा एक साथ पहले देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल वाया द ओरिजिन एंड कटिंग ऑफ द इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द लाइन, इंटरसेप्ट ऑफ 1 ऑन द लाइन y² - x², पता कौन है, y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू -x। दुनिया की सबसे प्यारी रेखाएं हैं ये, सबसे प्यारी। माने ये वाले सर्किल हैं, ऐसी वाली लाइन्स हैं, और इनके ऊपर ओरिजिन से जाने वाले और 1 लेंथ का इंटरसेप्ट, तो 1 लेंथ का काटेंगे तो यहां से बनेगा क्या, एक ऐसे ही यहां से। तो ऐसे कितने सर्किल बनेंगे हमारे पास, 4 बनेंगे। इन्हीं के बारे में वो जानना चाह रहा है। देखिए, चित्र बनाते हैं इसका। देखिए, इस तरह से ये 4 सर्किल अपने पास बनेंगे, है ना। दोनों के ऊपर कितनी कितनी लेंथ का इंटरसेप्ट कट हो रहा है, 1 लेंथ का हो रहा है। माने ये वाली जो लंबाई है यहाँ से, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो इसका सेंटर यहाँ होगा, इस वाले का यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, है ना। और अपने को जानना है कि ये दोनों के बीच का एंगल चूंकि 90 है, तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट, ये और ये वाला डायमेट्रिक एंड होंगे इसके लिए, ये वाले डायमेट्रिक एंड होंगे इसके लिए, ये वाले इसके लिए, ये वाले इसके लिए। इस तरह की कुछ सिचुएशन बनेगी। तो ये सर्किल C1, ये C2, ये C3, ये C4, इन्हीं के लिए बात हो रही है। तो अगर आप ये पॉइंट लिखना चाहें, ये वाला, तो देखो, एट डिस्टेंस 1 एट 45 एंगल चलना है। तो ये तो हमने पैरामेट्रिक स्टाइल में लिखना सीखा है। 1 cos 45 1/√2, 1 sin 45 1/√2। तुक्के मारने हैं, ये होगा 1/√2 माइनस का 1/√2, ये वाला माइनस का 1/√2 माइनस का 1/√2, ये वाला माइनस का 1/√2 1/√2। तो सर्किल डायमेट्रिक स्टाइल में लिखना है। कैसे लिखा जाता है डायमेट्रिक स्टाइल में, x, ये मैं पहला वाला लिख रहा हूं, y माइनस का 1/√2 और y माइनस का 1/√2 इज इक्वल टू 0, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 0। सर्किल 2 लिखोगे तो ये माइनस प्लस यूज होंगे, तो माइनस प्लस, और ये दोनों प्लस प्लस रहेंगे तो माइनस माइनस। मैं एक ही में चार्ट लिख रहा हूँ। जब सर्किल C3 में लिखूंगा तो ये वाला दोनों माइनस हो जाएंगे, तो ये माइनस माइनस कौन होंगे, प्लस प्लस। एक सर्किल माइनस एक प्लस के साथ जब यहाँ यूज होंगे तो एक माइनस एक प्लस, और ये दोनों प्लस प्लस के साथ। ऐसे 4 आंसर दिए जाएंगे, दे विल बी आवर आंसर्स। लिखेगा इसे। तो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बेसिक कंसेप्ट्स, इंटरसेप्ट, इक्वेशन ऑफ द सर्किल एंड सो ऑन। लिखेगा सारे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 17। फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्किल विच टचेस पॉजिटिव y एक्सिस एंड हैविंग x इंटरसेप्ट as 2l, है ना। माने ऐसे एक सर्किल की इक्वेशन बतानी, सर्किल के सेंटर का लोकस बताना है जो कि y एक्सिस को टच कर रहा है और जिसका x इंटरसेप्ट जो है वो किसके बराबर है, 2l के बराबर भी है। माने यहां इसने टच करा y एक्सिस को
तो अगर वाई एक्सिस को टच कर कर जा रहा है तो यहां से ये जो लंबाई 12 है, अगर मान लो सेंटर हमने h, k मानते तो यहां से डाला गया परपेंडिकुलर तो k के ही बराबर होता, इतनी तो ऊंचाई पर आप गए हैं, और यहां से यहां तक की जो लंबाई होती वो इसकी रेडियस रही होती, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होता, यही तो h होता। इसका मतलब रेडियस इज इक्वल टू h के बराबर, बट रेडियस है कितना, अंडर रूट ऑफ, ये तो l है, रेडियस इज इक्वल टू या आर स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर की जगह पर क्या, एच स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। लोकस कैसे दिए जाते हैं, एच को एक्स, के को वाई से, इज इक्वल टू एल स्क्वायर। दिस इज द आंसर, एकदम सिंपल है, सही है ना। चलिए, अच्छा ऐसा नहीं कि मैं कर रहा हूं ऐसे तो सिंपल है, आपको करके भी देखने हैं तभी आसान लगेंगे भी। नेक्स्ट देखो एक और क्वेश्चन, टू rods of length 2a and 2b slides along the axis, rectangular axis, such that their extremities या end points are always concyclic। माने मान लो ये अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, मान लो ऐसी कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, तो उसने कहा कि इन कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर ध्यान से देखना, इन कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर दो रॉड्स हैं, एक की लंबाई 2a है और एक की 2b, ये कहीं भी हो सकती है, ये ऐसे आगे पीछे ऊपर नीचे स्लाइड कर रही है कि जो एंड पॉइंट्स हैं वो हमेशा कॉन्साइक्लिक हैं। माने एक दिन ऐसा होता कि इस तरह की सिचुएशन होती तो जो 2b वाली रॉड है वो यहाँ नज़र आती और 2a वाली यहाँ, एक दिन ऐसा भी होता कि ये यहाँ बैठे होते, सर्किल यहाँ आ जाता, ये रॉड आगे को बढ़ जाती, तो ये इस तरह की सिचुएशन नज़र आती। माने जो एक्स एक्सिस वाली रॉड है वो 2a के बराबर है और जो वाई एक्सिस वाली रॉड है वो 2b के बराबर है। तो किसी एक जगह पर रोक लेते हैं सिचुएशन को ताकि अपने को समझ आए कि सेंटर कहाँ है। तो मैं एक सिचुएशन को थोड़ा सा रोक लेता हूँ कि मैंने एक सर्किल बनाया और मैं थोड़ा सा रोक कर दिखाता हूँ आपको कि ये 2a के बराबर है और ये वाली जो लेंथ है ये 2b के बराबर है। इस तरह की सिचुएशन रही होगी। हालांकि पता है इसे आसान करने का तरीका क्या था, इसे खिसकाकर ऐसे कहीं ओरिजिन के पास को ले आते तो आपका मजा ही आ जाता, बट चलो कोई नहीं, खैर ऐसे भी करेंगे तो भी कोई ऐसी बात नहीं है। आपको निकालना है सेंटर का लोकस, तो इसको आपने माना कुछ देर के लिए कि भैया h, k है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। यहां से जब आप परपेंडिकुलर डालोगे इसके ऊपर, अच्छा ये ऐसा है कि से आप आगे खींच रहे तो ये जबरदस्ती ऊपर को जाएगा, समझ रहे हैं, दो रॉड्स इस तरह की फिक्स बंधी हुई हैं और यहाँ से यहाँ इस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये रेडियस के ही बराबर है और ये वाला a के बराबर। तो एक रिश्ता लिखा जा सकता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ये लंबाई किसके बराबर, k के बराबर, पहला रिश्ता। ऐसे ही अगर मान लो आपने यहाँ इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला होता तो ये फिर से रेडियस r के बराबर होता और ये किसके बराबर होता, b। तो आर स्क्वायर क्या लिखा जाता, b स्क्वायर प्लस ये वाली इस बार दूरी होती h के बराबर, h स्क्वायर सेकेंड वन। ये तो दोनों बराबर हैं तो a स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज b स्क्वायर प्लस का h स्क्वायर। लोकस कैसे दिए जाते हैं, लोकस इज x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हालांकि मैथ्स की भाषा में ये सब हाइपरबोला कहलाते हैं, बट ये हम हाइपरबोला के समय पर ही पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ लोकस निकालने में इंटरेस्टेड है। तो लोकस इज एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिखिएगा इसे, अपन आगे चलते हैं, लिखिएगा